हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है? आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स। और यूपी टीजीटी एग्ज़ाम 2022 एग्ज़ाम डेट अपडेट, एग्ज़ाम डेट को लेकर एक अपडेट सामने आई है, उसी के रिगार्डिंग इस वीडियो में बात करने वाले हैं फ्रेंड्स। अभी एक दो दिन नहीं, 3-4 दिन पहले एक नोटिस वायरल हुआ था। आप सभी लोगों ने देखा होगा कि एक नोटिस वायरल हुआ था जो कि एग्ज़ाम सेंटर को लेकर था। तो एग्ज़ाम सेंटर को लेकर था और उसमें बताया गया था कि 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी के बीच आपका जो एग्ज़ाम है वो कराया जा सकता है, ठीक है ना। उसके लिए एग्ज़ाम सेंटर की अवेलेबिलिटी के लिए जो लेटर है वो इशू करे गए थे सभी डीएम्स को, सभी डिस्ट्रिक्ट्स के जो डीएम हैं उनको इशू करे गए थे और उनसे लिस्ट मांगी गई थी कि हाँ किस तरीके से हम इसको कौन से जो सेंटर्स हैं वो अवेलेबल हैं, और हम एग्ज़ाम डेट तभी अनाउंस करेंगे जब हमें एग्ज़ाम सेंटर की लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है ना फ्रेंड्स। उसके बाद एक न्यूज़ आई थी कि जनवरी में प्रस्तावित है, डेट जो है वो प्रस्तावित है। सबसे पहली बात तो ये कि वो फिक्स नहीं थी, ठीक है। 100% श्योर नहीं थे कि जो एग्ज़ाम डेट है वो जनवरी में ही है, जनवरी या दिसंबर में। तो ये चीज़ें आप फेक तो नहीं है लेकिन रियल है बिल्कुल। लेकिन ओनली एग्ज़ाम सेंटर को लेकर यहाँ पर नोटिस आया था, एग्ज़ाम डेट जो है वो प्रस्तावित है। ओनली उन्होंने पता करने के लिए कि एग्ज़ाम सेंटर कितने अवेलेबल है, किस तरीके से आयोजन किया जा सकता है, उस चीज़ का अंदाज़ा लगाने के लिए यहाँ पर ये किया गया है। या फिर ये मानकर चलिए कि इतने दिन हो गए हैं आयोग को बने हुए, तो वो अपनी कुछ एक्टिविटी दिखाने के लिए ऐसा कुछ कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो लग नहीं रहा है कि अभी होगा। अभी कल ही की न्यूज़ में था कि जो एग्ज़ाम होगा वो महाकुंभ के बाद होगा, ठीक है। और महाकुंभ कब है? महाकुंभ जो है आपका 13 जन से लेकर है शायद 26 फेब तक, ठीक है। तो 13 जन से 26 फेब इसी के आसपास है। फिक्स डेट तो देखो मुझे नहीं पता है, लेकिन यही है कुछ जहाँ तक मैंने देखा है, ठीक है। तो इन्होंने बोला है कि महाकुंभ के बाद जो है वो यूपी बोर्ड्स के एग्ज़ाम कराए जाएंगे, ठीक है। यूपी बोर्ड्स के 10th और 12th के जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाने हैं वो कराए जाएंगे, और उसमें लगभग बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। 25 लैक्स स्टूडेंट्स 10th में हैं और 25 लैक्स के समथिंग ही 12th में हैं। तो इतने सारे स्टूडेंट्स का जो एग्ज़ाम है वो महाकुंभ की वजह से डिले करा दिया गया है यूपी बोर्ड्स के लिए। तो आप ये चीज़ सोच के चलिए, अगर आप क्या देखते हैं। और हाँ, इससे पहले एक चीज़ और, ARO का भी एग्ज़ाम है। ARO का एग्ज़ाम है 22 दिसंबर को। तो आप मानकर चलिए 22 दिसंबर तक जब तक ARO का एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक तो यूपी टीजीटी पीजीटी बिल्कुल भी नहीं होगा, ये 100% श्योर है। उसके बाद 22 दिसंबर से 13 जनवरी के बीच इतना टाइम नहीं है कि यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम जो है कंडक्ट कराया जा सके, क्योंकि महाकुंभ की सुरक्षा की तैयारियां भी करनी है और बाकी सब चीज़ें जो हैं वो वहाँ पर लग जाएंगी। तो आपको कैसे कोई ऑफिसर्स, कैसे व्यवस्था यहाँ पर हो पाएगी एग्ज़ाम सेंटर्स के लिए भी और सुरक्षा के लिए भी, बाकी सब चीज़ों के लिए सब कुछ सोचना पड़ता है। तो वो भी मैनेज नहीं हो पाएगा। 13 जन से आपका महाकुंभ स्टार्ट हो जाएगा 26 फेब तक। तो 26 फेब तक एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। उसके बाद आपके बोर्ड्स एग्ज़ाम होंगे, ठीक है। और बोर्ड्स एग्ज़ाम 1 मंथ मानकर चलिए, इनके कंप्लीट होने तक 1 मंथ हो जाएगा। तो 26 फेब के बाद मार्च में आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स होंगे, ठीक है। मार्च में 10th 12th के एग्ज़ाम्स होंगे। तो मार्च तक हमारा जो एग्ज़ाम है टीजीटी पीजीटी बिल्कुल भी नहीं होगा, 100% ये मानकर चलिए, ठीक है। टीजीटी पीजीटी बिल्कुल नहीं होगा। उसके बाद मार्च के बाद आपका हमारा जो एग्ज़ाम है वो अप्रैल में हो सकता है,
क्योंकि आयोग जो है वो बिल्कुल फ्री हो जाएगा, बाकी सब चीज़ें व्यवस्था आयोजन सब कुछ कराया जा सकता है। कैंडिडेट्स हैं 30 लाख, तो उनका भी सारा आयोजन जो है कंप्लीट हो सकता है, लेकिन सारी चीज़ों से निपटने के बाद। अब इस वीडियो का मेन पर्पज़ ओनली इतना है कि जो नोटिस वायरल हुआ था वो एग्ज़ाम सेंटर्स को लेकर हुआ था, और 15 दिसंबर से 15 जैन के बीच इसलिए रखा गया था क्योंकि 15 जैन के लगभग महाकुंभ स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। और 22 दिसंबर का आपका ARO का एग्ज़ाम है, तब तक भी नहीं हो पाएगा। तो ये ओनली एक नोटिस निकाल दिया गया है ये दिखाने के लिए कि आयोग जो है वो एक्टिव है, काम कर रहा है, कुछ ना कुछ चल रहा है, ताकि लोग ये ना सोचे कि आयोग तो फ्री बैठ गया है और इतने दिन तो आयोग बनने का इंतज़ार किया, ठीक है, और फिर एग्ज़ाम कंट्रोलर के बनने का इंतज़ार किया, अब कैलेंडर का इंतज़ार कर रहे हैं, कैलेंडर पता नहीं कब आएगा। इस चीज़ में भी एक चीज़ और सामने आ रही है कि जो एग्ज़ाम डेट है वो 60 डेज़ का टाइम देना चाहिए, 60 दिन पहले अनाउंस हो जानी चाहिए। तो इस चीज़ को मान के चलिए 15 दिसंबर और 15 जैन में आप 60 डेज़ कहाँ यहाँ से मान रहे हैं, तो 60 डेज़ तो बनते ही नहीं है। इसलिए अभी जो है वो एग्ज़ाम सेंटर्स देखे जाएंगे, उसके बाद ये सारी अवेलेबिलिटी इनको मिल जाएगी, पता चल जाएगा, उसके बाद ही कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन उसके बाद भी मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि ARO कराएंगे, ठीक है, उसके बाद बोर्ड्स कराएंगे 10th 12th, सॉरी उसके बाद महाकुंभ के आयोजन में लग जाएंगे, और फिर उसके बाद बोर्ड एग्ज़ाम्स होंगे। तो बेसिकली हमारा जो एग्ज़ाम होने वाला है वो बोर्ड एग्ज़ाम के बाद होने वाला है, ठीक है, आफ्टर बोर्ड्स, ठीक है। महाकुंभ के कारण इनको भी डिले कर दिया गया है, लेकिन इसके ज़्यादा डिले नहीं होगा। TGT PGT का एग्ज़ाम अब तो ये करा ही लेंगे, सब कुछ है, इनके पास कोई बहाना भी नहीं होगा। तो TGT PGT का जो एग्ज़ाम है वो अप्रैल में होगा, ठीक है। और ये हमारे लिए एक गुड न्यूज़ है, क्योंकि हमें बहुत अच्छा टाइम मिल जाएगा प्रिपरेशन करने का। लेकिन यहाँ पर एक बात और बोल रही हूँ, इस चीज़ को ये मत मान के चलिए कि फ्री बैठ जाइएगा। लास्ट 1 मंथ की स्ट्रेटेजी जो दी है उसको फॉलो कीजिएगा, और फॉलो करके कंप्लीट करके देखिएगा कि आपका कितना सिलेबस कंप्लीट हो गया है, कितना बचता है, क्या उसमें हमें और करने की ज़रूरत है। प्रैक्टिस सेट्स लगाइए, डेली प्रैक्टिस सेट यूज़ कीजिए, उनके जो क्वेश्चंस हैं जो नहीं आ रहे हैं उनको बार बार पढ़िए, बार बार रिविज़न कीजिए। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकती फ्रेंड्स। एग्ज़ाम कभी भी हो, आप तो ये मान के चलिए जैन में नहीं होगा तो आपका अप्रैल में एग्ज़ाम हो जाएगा। 3 से 4 महीने हमारे पास हैं, ज़्यादा ही हैं, क्योंकि दिसंबर मान के चलिए, जैन, फेब और मार्च 4 महीने हमारे पास हैं। नवंबर को अगर छोड़ भी दे तो ये 4 महीने अपनी जॉब के लिए जी जान लगा दीजिए, 100% दीजिए, और मैं कहती हूँ 200% दीजिए। ये मान के चलिए ये हमारा लास्ट चांस है, इसके बाद हमें चांस नहीं मिलेगा, ठीक है। और लास्ट चांस जो होता है आप सभी को पता है क्या सोच कर दिया जाता है। आप ये सोचिए, इसके बाद मैं किसी को कुछ भी कहने का मौका नहीं दूंगा, और कोई मुझे ये नहीं बोल सकता कि तुम हमेशा कब तक पढ़ते रहोगे, ये प्रिपरेशन करते रहोगे, वो प्रिपरेशन करते रहोगे, एग्ज़ाम होता नहीं है, एग्ज़ाम होता है तो तुमसे निकलता नहीं है। तो ये कहने का मौका किसी को नहीं देना है, क्योंकि कमियां हमारे अंदर हैं, हम ही कहीं ना कहीं कोई कमी ज़रूर छोड़ते हैं, जिससे कि हमें ये सुनने को मिलता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। अगर हम अपना 100% देंगे तो हम किसी को मौका नहीं देंगे कि वो हमें कुछ कह सके। और हमारा जो टारगेट है वो 110 होना चाहिए, ठीक है। टारगेट 110 होगा तब आप 100+ ला सकोगे, और 100+ लाओगे तो आप कट ऑफ में 100% होगे, ये मान के चलिए, ठीक है। ये मैं लिख कर दे रही हूँ आप लोगों को। अगर आप 110 नंबर का टारगेट लेकर चलेंगे और 105 तक भी ले आएंगे तो आप कट ऑफ में होंगे, ठीक है। लिख कर ले लीजिए, ठीक है। 100 से ज़्यादा नंबर लेकर आओगे, 105 तक नंबर लेकर आओगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है, सीट्स कितनी भी हों, ठीक है। पढ़ने वाला नहीं हारता है कहीं भी। अगर आप मेहनत करोगे, मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती, सफलता उसको हमेशा मिलती है, ठीक है। सफलता मेहनत के पीछे पीछे चलती है, जो मेहनत करता है सफलता उसको ज़रूर मिलती है, ये चीज़ हमेशा याद रखना, ठीक है ना फ्रेंड्स। ये थोड़ी सी मोटिवेशन और ये एग्जैक्ट कुछ फैक्ट के साथ एग्ज़ाम डेट की अपडेट की ये वीडियो थी फ्रेंड्स। बताइएगा आप लोगों के क्या राय है इस बारे में, क्या सजेशंस हैं, आप लोगों को क्या लगता है कि एग्ज़ाम जनवरी दिसंबर में हो जाएगा या नहीं, और नहीं होगा तो क्या ये फैक्ट्स जो मैंने शेयर किए हैं, जो डिस्कस किए हैं, ये सही है और एग्ज़ाम जो है वो अप्रैल में ही होगा, ठीक है ना फ्रेंड्स।
और एग्ज़ाम चाहे जब भी हो हमें प्रिपेयर करना है और बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर से या फिर ऐसे। रिवीजन कीजिए, जितने भी आपने नोट्स बनाए हैं, जितने भी आपने बुक्स पढ़ी हैं, जितनी भी आपने प्रैक्टिस सेट्स यूज़ किए हैं, सबको दोबारा से लगाइए, सबको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है वो कैब। बार बार बोलती हूँ, हर वीडियो में बोलती हूँ, वो कैब सबकी वीकनेस होती है। मेरी बहुत ज़्यादा वीकनेस थी वो कैब, और अब भी है कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ। वो कैब पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, तो वो कैब पर ध्यान दीजिए, वो कैब को बहुत अच्छी कर लीजिए फ्रेंड्स। बाकी सब चीज़ें अपने आप हो जाएंगी, क्योंकि लिटरेचर जितना है उससे ज़्यादा आप नहीं कर पाओगे, ग्रामर जितना है उससे ज़्यादा नहीं कर पाओगे, लेकिन हमेशा वो कैब में हार जाते हैं, इसीलिए वो कैब में ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और अपनी स्टडी बहुत अच्छे से करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।